हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास 9th के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से आपको जामिया मिलिया इस्लामिया की क्लास 9th के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब आपके पास कम टाइम बचा है, तो अगर आपने अभी तक के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं शुरू करी है तो शुरू कर दीजिए। कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, एंट्रेंस टेस्ट कब है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस A to Z चीज़ें हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो कब है? 23 मार्च, 23 मार्च को आपका एंट्रेंस टेस्ट है। सुबह 10:30 से स्टार्ट होगा और 12:30 ख़त्म होगा। यानी जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो कितने घंटे का है? 2 घंटे का आपका एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, तो यानी अब मान के चलिए आपके पास जस्ट 1 मंथ का ही टाइम है। उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्या है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए जामिया मिलिया इस्लामिया में। अगर आपको एडमिशन्स लेना है, कहीं आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाए और आप एलिजिबल ही नहीं हुए, तो क्या आपका एडमिशन्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जो है फुलफ़िल करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे इसमें सारी चीज़ें दी हुई है, सीट्स के बारे में सारा अपडेट्स है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्लास 9th के लिए जो है आपके जो है कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? 41% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए क्लास 8th में, अगर आपको 9th में एडमिशन लेना है। एग्रीगेट आपके इतने, और इंग्लिश में आपके 41% होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि सिलेबस क्या है। अब आपको पता चल गया कि अगर आपके 41% मार्क्स हैं और इंग्लिश में 41% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं एडमिशन्स के लिए, ठीक है। अब ये आपका ना यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, देखिए एंट्रेंस टेस्ट का। अब एंट्रेंस टेस्ट में ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यानी आपको 100 के 100 क्वेश्चन टिक कर आने हैं वहाँ पे एग्ज़ाम में। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको सारे क्वेश्चन टिक करके आने हैं, चाहे वो क्वेश्चन आपको आता हो या फिर नहीं आता हो। जब आप टिक कर आएंगे, अगर क्वेश्चन सही हो गया तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर गलत हो गया तो आपको उसके मार्क्स कटने तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। गलत हो गया तो बेस्ट ऑप्शन से आपको सारे क्वेश्चन करके आने। अब देखिए इसमें इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछे जाने, 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 25 क्वेश्चन साइंस के हैं, और 25 ही क्वेश्चन सोशल साइंस के हैं। तो इस तरीके से आपके टोटल 100 जो है MCQ क्वेश्चन हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए आपको सिलेबस कौन सा देखना है, तो जो है कि यहाँ पे क्लास 9th के लिए जो सिलेबस रहने वाला है CBSE सिलेबस है क्लास 8th का। यानी जो क्लास 8th में आपने पढ़ा है वही सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कुछ अलग है, सिलेबस पे आपके कुछ ज़्यादा नहीं, सिलेबस वही रहने वाला है। सिलेबस में कुछ भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी आपको क्लास 8th का सिलेबस पढ़ना है। अब आपने क्लास 8th का NCERT आपने सारी पढ़ी होगी, तो बेस्ट ऑप्शन से आप उसी को पहले रिवीजन शुरू करें। और अब आपने क्वेश्चंस तो पढ़े हैं, सिलेबस भी पढ़ा हुआ होगा, लेकिन आपने जो चीज़ प्रैक्टिस नहीं करी वो है MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक बुक परचेज कर लेनी है शफीकुर रहमान की या फिर कॉन्सेप्ट। दोनों में से आप जोन से बुक चाहें वो आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आप एक बुक अगर परचेज कर सकते हैं तो एक बुक परचेज कर लें, दोनों कर सकते हैं तो दोनों परचेज कर लीजिए। आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितने ज़्यादा MCQ आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में जो है हेल्प मिलने वाली है। अब क्या होता है कि बच्चे एक टॉपिक के लिए जो है, जैसे हम बात करूँ इंग्लिश या फिर मैथ्स जो भी है, आप जिस भी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश में आप अच्छे हैं या फिर मैथ्स में, देखिए सब सब्जेक्ट में तो बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, किसी एक ना एक सब्जेक्ट आपका ज़रूर वीक होगा। तो बेस्ट ऑप्शन से आपके जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है आप उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो आपके वीक है आप उस पर नॉर्मल ध्यान दीजिए। आपको उसको छोड़ के नहीं आना है, करके आपको सारा आना है, ठीक है। तो हर बच्चे का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये 3 सब्जेक्ट्स अच्छे हैं। किसी बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि इंग्लिश मैथ साइंस अच्छी है, कोई बच्चा कहेगा मुझे SST पसंद नहीं है, कोई कहेगा साइंस। तो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपको जो अच्छा लगता है आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप सोचें कि मैं इसमें से 2 कोई अच्छे कर लूँ, तो नहीं,
जामिया के स्कूल के एंट्रेंस की कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, यानी 75 प्लस रहती है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो 3 तो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए और एक भी आपको थोड़ा थोड़ा से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो आपका एंट्रेंस इजीली निकल जाएगा। आपको ज़्यादा वर्क नहीं लेना है। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी को पूरा पढ़ें, और जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलें। ठीक है, नोट्स साथ के साथ बनाते चलें, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपने सिलेबस सारा पढ़ रखा होगा तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी देख रहे हैं। अब मैं स्टेप बताता हूँ आपको करना क्या है। पहला स्टेप से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड है और चैनल्स पे वीडियो अपलोड है। तो पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है सारे के सारे कर लेने हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, क्या आपको वो टॉपिक अच्छे से आते हैं, और अगर नहीं आते तो नोट्स करें इसको, कि नोट बनाएं कि हाँ मुझे इस टॉपिक को अभी और पढ़ना है। दूसरा, जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं तो अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कॉन्सेप्ट तो सारे पता है लेकिन अभी एमसीक्यू में दिक्कत हो रही है। अगर आपको एमसीक्यू, तो सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करें, लेकिन हाँ टॉपिक भी पढ़ें। बुक ज़रूर पढ़नी है। बेस्ट ऑप्शन होता है एंट्रेंस क्रैक करने का एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो ईजिली आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। आप शफीकुर रहमान की बुक या कॉन्सेप्टम एमसीक्यू करने के लिए बिल्कुल परचेज करें। एमसीक्यू जितना करें, जहाँ से करें कम है, आप करते ही रहे एमसीक्यू, लेकिन बुक ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, और जितना आप पढ़ते जाएं उसके साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले 2 दिन पहले जो है आपके नोट्स ही काम आने वाले हैं। आप सोचे कि पूरी बुक्स को आप बैठें कि रिवाइज कर ले कॉन्सेप्टम की या फिर शफीकुर रहमान की या फिर एनसीईआरटी, तो नहीं, आप सारा तो नहीं पढ़ सकते। तो बेटर ऑप्शन है आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स से आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले, क्योंकि 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप जो है डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम नहीं होता। तो जब आप सारा ये कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, ये आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। अब जब एंट्रेंस एग्ज़ाम जिस दिन होगा आपको, ठीक है, जिस दिन आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम है उस दिन आपको अब क्या करना है? सबसे पहले जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम, आपको पता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की डेट्स मैंने अभी आपको दिखा दी है, मैं वापस आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की जो है डेट्स दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट के डेट्स आपको याद रहनी चाहिए। आप जिस भी कॉपी में नोट्स बना रहे हो उसमें सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट की डेट लिखिए। देखिए 23 मार्च को एंट्रेंस टेस्ट है, तो आपका सिलेबस 15 तक ख़त्म हो जाना चाहिए रिवीजन के साथ। अब 15 से लेके 22 तक सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी नया टॉपिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ अगर आप नया टॉपिक करेंगे तो फिर आपको पेपर में दिक्कत होगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है? रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितनी बार करें उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस होते हैं। कई बार उन्हीं क्वेश्चनों को घुमा के दे दिया जाता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी जितनी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी वो भी आपको चैनल्स पर जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी। थैंक यू।